आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गंगूबाई काठियावाड़ी की असली कहानी उस लड़की की जो अपने 16 साल की उम्र में मुंबई के रेड लाइट एरिया में फंस गई, जिसने बड़ी बेबाकी से मुंबई के डॉन के घर जाकर उसे राखी बांधी, जिसकी तस्वीर कमाटीपुरा के हर एक सेक्स वर्कर के घर हुआ करती है और मुंबई में सेक्स वर्कर के अधिकारों के लिए जो प्रधानमंत्री तक पहुंच गई थी। नमस्कार, मैं हूँ आस्था त्यागी और आप देख रहे हैं हापुड़ का नंबर 1 न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। एस हुसैन ज़ियादी की किताब में माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में गंगूबाई की कहानी के बारे में बताया गया है। आखिर कौन थी ये माफिया क्वीन, आइए जानते हैं। काठियावाड़ गुजरात में रहने वाली गंगूबाई का असली नाम गंगाबाई हरजीवन दास काठियावाड़ी था। वैसे तो उनके माता पिता उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहते थे, पर गंगा का मन काठियावाड़ से मीलों दूर मुंबई की फिल्मी जगत में गुम था। वह अभिनेत्री तो ना बन पाई, लेकिन मशहूर जरूर हुई। गंगू के पिता एक अकाउंटेंट थे, जिनके पास मुंबई से रामनिक लाल का एक लड़का काम करने आया। तब गंगू 16 साल की थी। गंगू अपने मन की सारी बातें रामनिक को बताया करती थी और गंगा और राम नाइक में गहरी दोस्ती हो गई। राम नाइक मुंबई से ताल्लुक रखता था, तो इस वजह से गंगा राम नाइक की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होती थी। देखते ही देखते उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें खुद को नहीं पता चला। दोनों के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर न था, इसलिए गंगा और राम नाइक ने भागकर शादी करने का फैसला किया और आ गए काठियावाड़ से मीलों दूर माया नगरी मुंबई में। कुछ समय दोनों साथ रहने के बाद राम नाइक ने गंगा से कहा कि वह घर ढूंढने जा रहा है और तब वह चाहता है तब तक वह उसकी मौसी के घर रहे। मौसी गंगा को टैक्सी में ले गई, लेकिन वह टैक्सी मौसी के घर नहीं बल्कि मुंबई का मशहूर रेड लाइट एरिया कमाटीपुरा में जाकर रुका। असल में गंगा के पति राम नाइक लाल ने गंगा को धोखा दिया और मात्र 500 रुपए में बेच दिया। 16 साल की गंगू को बहुत बड़ा झटका लगा। चाहकर भी गंगा अब अपने घर वापस नहीं जा सकती थी और अपने हालातों से गंगा ने समझौता कर लिया था। इसके बाद गंगा का गंगू बनने का सफर शुरू हुआ। एक बार की बात है, शौकत नाम का एक पठान कमाटीपुरा आया था। उसने गंगूबाई के साथ बदसलूकी और बदतमीजी की। वह बड़ी ही बेरहमी से गंगू के साथ पेश आया और कुछ दिनों बाद ऐसा एक बार और हुआ। इस बार गंगू की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ा, लेकिन गंगू ने इस बार ठान लिया था कि वह पता लगा कर रहेगी यह आदमी कौन था। लोगों से पूछताछ में पता चला कि इस आदमी का नाम शौकत खान है और वह मशहूर डॉन करीम लाला के लिए काम करता है। यह पता चलते ही गंगा सीधे करीम लाला के पास पहुंची। एक वैश्या को अपने घर देखकर करीम लाला को और उनके परिवार को हैरानी हुई। करीम लाला ने गंगूबाई को अपने घर की छत पर बिठाया और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कराया, लेकिन गंगू ने पानी तक को हाथ न लगाया। करीम लाला के दोबारा कहने पर गंगू ने जवाब दिया, एक वैश्य को आप अपने घर पर ना बुलाना चाहते थे, तो आपकी रसोई से आए इन बर्तनों को भला मैं क्यों गंदा करूं? गंगू को यह बात सुनकर करीम लाला हैरान हो गए। उसने पूछा, आखिर बात क्या है? गंगू ने शौकत खान के बारे में सारी बात बताई और करीम लाला से कहा, अगर यह सच है तो डरने की कोई बात नहीं है। अगली बार जब शौकत खान वहां पर आए तो मुझे जरूर बताना। करीम की यह बात सुनकर गंगू की आंखों में आंसू आ गए। गंगू ने अपने पर्स से एक धागा निकाला और करीम लाला की कलाई पर बांध दिया और कहा, आज तक किसी भी मर्द ने मुझे इतना सुरक्षित नहीं महसूस कराया। आज से आप मेरे मुंह बोले भाई हैं। करीबन 2-3 हफ्ते बाद शौकत खान फिर से कमाटीपुरा पहुंचा और करीम लाला को उसके वहां पहुंचने की खबर दे दी गई। खुद करीम लाला ने शौकत खान को मार मार कर अधमरा कर दिया और कहा, गंगू मेरी राखी बहन है। आज के बाद अगर गंगू के साथ किसी ने जबरदस्ती या बदसलूकी करने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल होगा। बस तो फिर क्या था, गंगू का सिक्का अब काठियावाड़ में जम चुका था। इसके बाद गंगू ने काठियावाड़ से घरेलू चुनाव में हिस्सा लिया और जीत भी हासिल की। गंगूबाई सेक्स वर्कर से गंगूबाई काठियावाड़ी बन गई थी। अपने भाषणों के लिए भी गंगूबाई बहुत प्रसिद्ध थी। जब भी गंगूबाई भाषण दिया करती थी तो लोगों को हिला कर रख दिया करती थी। गंगूबाई ने इस काम से जुड़ी महिलाओं के लिए मरते दम तक काम किया। कमाटीपुरा की सेक्स वर्कर के लिए कई बड़े कदम उठाए गए और उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा, जिन भी लड़कियों के साथ अन्याय हुआ उन लड़कियों को इंसाफ दिलाना, धोखे में इस धंधे में लाई गई लड़कियों के लिए इंसाफ व आदि काम की वजह से धीरे धीरे गंगू पावरफुल होती जा रही थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब काठियावाड़ सेक्स वर्कर को हटाने की मांग की गई। उस वक्त गंगू सेक्स वर्कर के लिए मौजूदा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक जा पहुंची। हालांकि यह मीटिंग कहीं भी ऑफिशियली
मेंशन नहीं है, लेकिन एस हुसैन ज़ियादी ने इसका जिक्र अपनी किताब में किया है। प्रधानमंत्री से मुलाकात होने के बाद नेहरू ने गंगूबाई से वादा किया कि वह इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। फिर क्या था, कमाटीपुरा में वैश्या को हटाने का काम हमेशा के लिए रोक दिया गया। उनकी मौत के बाद गंगूबाई की एक स्टैचू भी बनवाया गया और आज भी वह स्टैचू कमाटीपुरा में मौजूद है। बेबस थी वो, अपने लिए तो कुछ ना कर पाई, लेकिन दूसरों के हक के लिए कभी पीछे ना हट पाई।